क्लास के अंदर मैं आप सभी को सिखाऊंगा टंकी पर आधारित क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने हमेशा एक ही बात अपने हर क्लास के अंदर कही है कि आप सभी का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा बेसिक क्लियर है ना, तो सवाल कहीं से भी कैसा भी कितना कठिन भी आ जाए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि बेसिक ही क्लियर नहीं है तो सवाल कितना ही सरल भी आ जाए हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, गणित की बेसिक चीजों की तरफ से हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। गणित की बेसिक चीजें क्या है? या तो आपसे जुड़वाया जाएगा, गुणा है, भाग है या घटाना है आपका, ठीक है, ये चार चीजें। और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। अब जिन बच्चों को गुणा करना, भाग करना, घटाना या फिर जोड़ने में तकलीफ आती है, तो मैंने फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक वीडियो बना रखा है। आज के वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके इन सब चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सब चीजें तो हमने छोटी क्लास के अंदर ही सीख कर आ रहे हैं, तो सर वापस से क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये? तो मैं उन बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिनके मैथ्स बेहद ही कमजोर है। उनको ध्यान में रखते हुए मैं बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूँ। मैंने इन सब चीजों के ऊपर तो वीडियो बनाया है, लेकिन एलसीएम के ऊपर नहीं बनाया। आने वाले समय के अंदर मैं इसके ऊपर ही बना दूंगा। आइए दोस्तों, मैं आपको छोटी क्लासों की तरफ आपको लेके चलता हूँ। यदि आपको ध्यान होगा तो आपका टीचर्स जो होते थे वो प्लस का चिन्ह बनाते थे और लाइन को लंबी कर देते थे। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास में ये 6 है और 12 है। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा? सबसे छोटी संख्या से आपको डिवाइड करना है, सबसे छोटी से संख्या से डिवाइड करना है। सबसे छोटी संख्या है 2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे वो सर 3 से भी जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला था? सबसे छोटी संख्या, इसलिए लिया मैंने 2। अब 2 से तो मैं डिवाइड करूँ तो 3, ये आया 6। और वापिस अगर मैं 2 से करूँ तो यहाँ पे 3 का 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितना बच रहा है? वापिस से मैं यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 से अगर डिवाइड करें 1। अब इसका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करें? 2 दूना 4 और 4 दिया 12, यानी कि क्या आएगा? 12 इसका एलसीएम आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी बड़ी आसानी के साथ में। अब आइए दोस्तों, हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 नल है, एक टंकी को 6 और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरेगी? यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा कि यहाँ पे अगर मैं राम और श्याम कर देता या ए और बी कर देता तो शायद आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती, लेकिन पाइप लिखकर, नल लिखकर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया जाता है और आपको लगता है कोई नया टाइप का सवाल है। नहीं, ये समय और कार्य का ही सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता के जाऊंगा। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसका इस्तेमाल करें। सबसे सरल जो तरीका मुझे लगता है, सबसे पहले मैं वही तरीका आपको बता के जा रहा हूँ। क्या बोले, मान लीजिए यहाँ पे 6 और 12 है, ठीक है। मानना क्या है वो सही में दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे? 6 और 12, यानी कि एक नल 6 मिनट के अंदर भरता है, दूसरा नल आपका 12 मिनट के अंदर भरता है। यदि काम साथ में हो रहा है, ठीक है ना, यदि काम हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें? हम सब जान चुके अब तक हम समय और कार्य की 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं और पहली क्लास के अंदर अपन ये सब चीजें सीख गए थे। जब काम होता है तो क्या करें? हम इंटू कर दें, ठीक है, इंटू कर दें और बटे में नीचे क्या करें? यदि काम मिलकर हो रहा है तो क्या करें? 6 + 12 कर दें। और यदि काम अलग अलग होता तो हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देते, ठीक है। अब क्या करें? इसको सॉल्व कर लीजिए, काटाकाटी कर लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर हम इसको करें तो कितना होता है? 12 × 72 और ये कितना हुआ? ये हुआ 18। अब इसको अगर हम काटने में तो ये कितना गया? ये 2 से 9 बार और ये जाएगा 36 × 72 और 9 × 36,
यानी कि कितना आ रहा है हमारा आंसर? हमारा आंसर आ रहा है 4 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी। ठीक है, ये तो रहा पहला तरीका। अब इसी में हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब इसके अंदर दूसरा तरीका क्या बोलता है? ये ए नल, ये बी नल। ठीक है, अब ये भर रहा है 6 मिनट के अंदर, ये भर रहा है 12 मिनट के अंदर। अब दोनों का अगर हम एडिशन लें तो कितना आता है? 12। अब यहाँ पे 12 कैसे पता चला? अब इस पे ध्यान दें, बड़ी संख्या को आप इंटू करें और छोटी संख्या से काटने की कोशिश करें। यदि दोनों संख्या से कट जाता है तो आपका एडिशन वही होगा। अब यहाँ पे कितना करें हम? 6 गुना 12 और यहाँ पे कितना गया? 1। तो टोटल कितने हुए हमारे? हुए 3। ठीक है, और 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 4। यानी कि 4 मिनट के अंदर आपकी टंकी भर जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आए होंगे और जब भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलता है तो आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, इसी के अंदर छोटा सा चेंजेस करते हैं और इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए पहला नल है वो 20 मिनट के अंदर भर रहा है और दूसरा नल यहाँ पे 30 मिनट के अंदर भर रहा है। यदि जिन बच्चों को लगता है कि ये सवाल वो कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और सवाल को करने की कोशिश करें और कमेंट्स में जरूर बताना कि किन बच्चों को मेरे करने से पहले वो सवाल को सॉल्व कर चुके थे। आइए दोस्तों, इसको वापस से मैं दूसरे ही तरीके से बता देता हूँ। ये हमारा रिवीजन का सवाल हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि इससे पहले वाले सवालों के अंदर मैंने आपको समझाया था, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा था। अब एकदम स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कितना ए और बी नल है तो हमने 20 और यहाँ पे हुआ हमारा 30। ठीक है, यहाँ पे क्या? ये हुआ 20, ये हुआ 30 और मिलकर काम कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं यहाँ पे होगा हमारा प्लस। ये कितना हुआ? ये हुआ 600, नीचे गए तो हुआ 50। 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60। तो 12 मिनट के अंदर 12 मिनट के अंदर आपकी टंकी को दोनों नल मिलकर भर देंगे। अब आइए दोस्तों, एक सवाल, इसी सवाल को दूसरे तरीके से अगर हम करें तो ये ए नल हो गया, ये बी नल हो गया। पहला वाला 20 मिनट के अंदर, दूसरा वाला 30 मिनट के अंदर। दोनों का अगर हमें एलसीएम लें तो इसका आएगा हमारा 60। ठीक है, 60 से ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार, कितना हुआ? 5। ठीक, अब क्या करें हम? अब इसको अगर हम काटें 60 को 5 से तो 12 पंजे 60, यानी कि कितने देर के अंदर? 12 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, कितने कम समय के अंदर दोनों तरीके से आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। आइए दोस्तों, एक नया सवाल लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, उसके बाद कुछ सवाल के अंदर चेंजेस करेंगे और एक नया सवाल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एक और चेंजेस करते हैं। इसको मान लीजिए 12 मिनट और इसको मान लीजिए 9 और आप करने की कोशिश करें और देखें कि कितनी देर के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। ये सब चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतनी ही आपको मदद मिलेगी। अब मान लीजिए 12 और 9, अब क्या करें हम? 12 इंटू 9 कर दें और यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो गया, हम सब जानते हैं यहाँ पे। और 12 9 108 और ये कितने हो गए? 21। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे बोले सर 21 की टेबल तो हमें आती नहीं है तो
घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में कह दिया था कि बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो हम कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि यदि हमने सवाल यहाँ तक कर भी दिया ना तो वहां पे हमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल सॉल्व करने के नंबर नहीं है, वहां पे आंसर बताने के नंबर है बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? हमें 21 की टेबल नहीं आती है लेकिन 20 की टेबल तो आती है ना हमें, ठीक है। आप इसको मिटा दीजिए तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। भाई हमें 21 की नहीं आती है लेकिन यहाँ पे 20 की तो आती है। अब 20 को ऐसी संख्या से गुणा करूं जो इसके आसपास पहुंच जाए। अगर मैं 5 से इंटू करूं तो कितना होता? मेरा यहाँ पे 100 आ गया। आगे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा 100 और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ये 100 आ गया। अब क्या करूं मैं? यहाँ पे मेरे को करना था 21 से, लेकिन मैंने करा 20। 21 में से 20 गए तो बचता 1। अब जिस संख्या से मैंने यहाँ पे इसको इंटू करा ना 20 को, उसी संख्या से मैं इसको यहाँ पे इंटू कर लूं तो मेरे यहाँ पे 5 से करूंगा तो कितना आता है? 5। ये कितना हुआ मेरा? 105, ठीक है। और कितनी बार भाग दिया मैंने? 5 बार, यानी कि आंसर की पहली संख्या क्या आएगी? 5। हो सकता है कि आपको ऑप्शन के अंदर ही आपको यहीं भी है, आप सवाल को पकड़ लें कि यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। और अगर थोड़ा सा और आगे लेके चले तो देखते हैं आप 105 में से 108 में से 105 गए तो बचते हमारे 3। पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए। अब 21 है ना? 21, ठीक है। आप ज्यादा सॉल्व ना करें, यहाँ पर ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो नई चीज हमें सीखने को मिली है आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं करा है, क्या करा है? यहाँ पे 21 का भाग मेरे को 108 में देना था, मेरे को 21 की टेबल नहीं आती तो 20 की आती है। 20 को मैंने ऐसी संख्या से इंटू करा जो मुझे 108 के आसपास लेके चल जाए। तो मैंने क्या करा? 5 से इंटू करा 100। अब करना था मुझे 21, करा मैंने 20 से माइनस करा तो बचता मेरे पास में 1। 21 में से 20 जब तो बचता हमारे 1 को अगर मैं 5 से इंटू करूं तो हो गया 5। अब इसको जोड़ा तो 105। अब 105 को क्या करा? यानी कि 5 बार, पहली संख्या में मिली 5। पॉइंट लगा के अगर मैं यहाँ पे 108 में से 105 घटाऊं तो बचते मेरे पास में 3। पॉइंट लगा के लिया मैंने 0 और 21 एकम 21। आपका आंसर आया ही नहीं। अब रहा एक दूसरा तरीके का, तो हम क्या करें? यहाँ पे 12 और 9, ये A और ये B दोनों का एडिशन में लेंगे तो कितना आता है? 36। तो 12 तिया 36 और 9 चौक 36, कितने हो गए हमारे? 7। अब 36 को अगर मैं 7 से काटूं तो कितना बार कटता है? 5 सत्ते 35, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0, तो यहाँ पे कितना होगा? 7 एकम 7। आपका आंसर आ गया। 5 मिनट और 1 सेकंड के अंदर ये टंकी को भरेंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, एक नया प्रकार का सवाल आपके सामने में पेश करता हूं और उसको करने की हम कोशिश करते हैं। एक नल 10 मिनट में इसको 10 ही करके इसको यहाँ पे 15 कर दीजिएगा या 10 ही लीजिए, ठीक है। 10 मिनट में टंकी को भर सकता है। और दूसरा नल 15 मिनट में खाली कर सकता है। ऐसी स्थिति में टंकी
खाली कर देगा। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरने वाली है। तो ऐसे स्थिति में हम वापस से थोड़ी सी तेज स्पीड में चलेंगे। जो हमारा पहला वाला तरीका है वो काफी बेहतरीन है और बहुत कम समय के अंदर आपको आंसर देगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या बोला था, कुछ भी काम है शुरू के अंदर इंटू कर दीजिए आप ऊपर, और अगर साथ में कर रहे हैं तो प्लस करें और अलग अलग कर रहे हैं तो माइनस। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। कैसे, एक तो भरने का काम कर रहा है और एक खाली करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 15 माइनस 10 कर दूं तो कितना होता है। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने 15 में से 10 घटा है, अगर मैं 10 में से 15 घटाता तो माइनस में चली जाती संख्या। अब यहाँ पे अगर हम इंटू करें तो कितना हो गया 150 और माइनस करूं तो यहाँ पे कितना बचता है मेरे पास में 5 से करूं तो 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा। अब इसी को दूसरे वाले तरीके से करें तो दूसरा वाला तरीका क्या बोलता है हमारा, ये ए नल ये बी नल। अब क्या करें हम, एक कितनी देर में भर रहा है 10 मिनट के अंदर और खाली कितनी देर में हो रही है 15 मिनट के अंदर। दोनों का अगर एडिशन लेंगे हम तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब यहाँ पे कितनी बार गया, ये 3 बार गया, ये 2 बार गया है। अब क्या करें, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। प्लस क्यों नहीं होगा, हमने यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, क्यों, क्योंकि काम हो रहा है अलग अलग, एक को तो भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो यहाँ पे इसको माइनस करें, 2 में से 3 में से 2 गए तो बचता हमारे करें 1, और 30 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हम सब जानते हैं कितना होगा 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर टंकी को भर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया, आज की क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। और एग्जाम के अंदर जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ना तो मैं सिर्फ इसी ट्रिक के बारे में बोलना चाहूंगा। ये ट्रिक भी बहुत प्यारी है, ठीक है ना, और बहुत कम समय के अंदर सवाल को सॉल्व कर रही है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा छोटी है। मैंने दोनों ही तरीके आपको बताए, आपको जो तरीका सबसे अच्छा लगता है आप उस तरीके को अपनाएं और परीक्षा के अंदर उसको इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना ना भूलें। और उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ मेरे दोस्तों ने एक कमेंट्स लिखा है कि सर हमें इंग्लिश में पढ़ाइए, लिसनिंग में पढ़ाइए, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मैं पहले एक एक टॉपिक कर दूं या हम दिन डिवाइड कर देंगे कि 3 दिन ये पढ़ेंगे 3 दिन इस सब्जेक्ट को लेंगे। उसी तरह से एक मेरे दोस्त ने बोला कि सर बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों पे इंग्लिश सीखने की बहुत बड़ी बड़ी फीसें ली जाती है और वहां पे फीस लेने के बाद भी हम इंग्लिश ठीक से सीख नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोचिंग सेंटर वाले ठीक से पढ़ा नहीं रहे, नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने बच्चे ज्यादा रहते हैं तो शायद हो सकता है वो हर एक बच्चे पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही प्रॉमिस करता हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आप 5 मिनट के बाद ही आप इंग्लिश बोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं कह रहा, हाँ बहुत जल्दी मैं इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा, तब आप वहां पे ज्वाइन हो और वहां पे सीखने की कोशिश करें। और उम्मीद करता हूँ जितना प्यार मुझे मैथ्स की क्लास के अंदर मिला है उतना ही प्यार मुझे इंग्लिश की क्लास के अंदर भी मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का वीडियो का अंत करता हूँ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।